हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 7 से 11 जून 2021 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो 7 से 11 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं क्या क्या है, क्या कुछ नया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी। जो ILO है वो क्या है? ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में जो विश्व में जो बेरोजगारी की दर है वो क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 5.7%। तो 5.7% वैश्विक जो विश्व में बेरोजगारी दर इतना होने का अनुमान लगाया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.7% होने का अनुमान लगाया है। दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, मतलब 2022 तक। अब देख सकते हैं कितनी बेरोजगारी 2022 तक बढ़ जाएगी विश्व में, जो कि 2019 के 187 मिलियन के स्तर से अधिक है। तो बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। तो रेलवे जो विभाग है उन्होंने ये फैसला लिया है कि साल 2023 तक, वर्ष 2023 तक जो रेल है वो पूरी तरह से विद्युतीकृत, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी 2023 तक 100%। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेंगी। जो हमारे रेल मंत्री हैं, कौन है रेल मंत्री? पीयूष गोयल जी, ये भारत के रेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। तो ये जो दिल्ली सरकार थी उन्होंने ये योजना चलाई गई थी कि जो राशन के लाभार्थी हैं उनको घर घर राशन पहुंचाया जाए। तो अभी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इस योजना पर रोक लगा दी है। तो केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार की योजना थी घर घर राशन योजना, इस पर रोक लगा दी है। इसके अनुसार, इस योजना के अनुसार क्या क्या मिलता था? 4 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो चावल और चीनी इस योजना के तहत दी जाती थी। और ये सेवा लगभग 72 लाख लोगों तक पहुंचाई जाती थी। तो अभी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। दिल्ली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं LG, वे कौन है? अनिल बैजल। और करंट में क्या है, भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले जो टॉप के खिलाड़ी हैं 100, उनकी सूची जारी की है, जिसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो लगातार 5 सालों से इस सूची में उनका नाम शामिल है। कौन है वे? विराट कोहली।
विराट कोहली को इसमें शामिल किया गया है। विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल वे 66वें नंबर पर थे, जो 2020 में जो लिस्ट जारी हुई थी फोर्ब्स की, और अब की बार वे 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो इनका एक साल के भीतर जो है 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो इसका थीम है सेफ फूड फॉर ए हेल्थी टुमारो, मतलब एक स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी दे दी है? जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी भारत में जो निर्मित हुई थी कोवैक्सीन, उसको ब्राज़ील ने मंजूरी दे दी है। और जो भारत की जो कोवैक्सीन ये लगभग 80% कारगर है, मतलब 80% इसका प्रभाव है। और जो भारत की दूसरी कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो है 98% कारगर। तो ब्राज़ील ने कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम का छठा नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो ये रायमोना को असम का छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ये हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ भूमि में ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने घोषणा की है। ये जहाँ से विधायक है करनाल जिला, वहाँ 80 एकड़ भूमि पर ऑक्सीवन एक जंगल बनाया जाएगा। और उसमें क्या होगा, 10 प्रकार के जो अलग अलग छोटे छोटे वन बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा 5 जून 2021 को की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो ये रहा है IISc बेंगलोर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बेंगलोर में है। और ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है 2021 की, उसमें भारत में ये टॉप पर रहा है। इसकी जो पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी रही है वो चीन की जो सिंघवा जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रही है। और भारत में पहला IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और अगर ओवरऑल लिस्ट में हम देखें तो इसको 37वां स्थान मिला है। और जो IIT रोपड़ है इसको 55वां स्थान मिला है। और जो IIT इंदौर है इसको 78वां। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो रणजीत सिंह दोसाले है उनको वर्ल्ड बैंक एजुकेशन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जून 2021 से जून 2024 तक इस पद पर काबिज रहेंगे। रणजीत सिंह जो है वो 2020 में ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारत के पहले नागरिक हैं,
पहले टीचर हैं और अब वे जो कोप प्रोजेक्ट है इनका, कोप प्रोजेक्ट, इनके ऊपर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो जो भारत के चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, अब वे रिटायर हो चुके हैं और उनके स्थान पर जो अनूप चंद्र पांडे हैं उनको नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। वोटर डे वो इसीलिए क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हर रोज़ करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।